चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कि आफ्टर ट्वेल्थ ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो आप इजीली कर सकते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, या फिर जो जनरल डिग्री वाले कोर्सेज हैं, आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो यही सोचते हैं कि ट्वेल्थ के बाद मैं क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट से मैं आगे बढ़ूं, क्या मैंने जो सब्जेक्ट ट्वेल्थ क्लास में लिया है क्या उसी सब्जेक्ट से मैं आगे की पढ़ाई करूं, क्या उस सब्जेक्ट में आगे कोई अच्छा स्कोप है मेरे कैरियर के लिए, क्या मैं उसे आगे तक ले जा सकता हूं। ये बहुत सारी क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं तो ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। सपोज मैथमेटिक्स वाला ही सोचता है कि हाँ मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा, ठीक है। बायो जो लेता है तो ऑब्वियसली उसका ये एम होता है कि मैं मेडिकल में जरूर जाऊंगा, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्सिंग भी हो सकती है और अदर जो मेडिसिन के कोर्सेज हैं उसके लिए वो सोच के रखता है, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, वो बस सब्जेक्ट ले लेते हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स के कहने पर, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने दोस्त का देखा सीखी उस कोर्स को ले लेते हैं। जैसे कि अरे मेरे दोस्त ने तो कॉमर्स लिया है, मैं भी कॉमर्स लूंगा, चाहे मुझे समझ में आए और चाहे नहीं आए, ठीक है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ठीक है, तो 11th और 12th 2 साल करने के बाद बच्ची को तो इतना समझ में आ ही जाता है कि हाँ मैं इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने वाला हूँ या आगे मैं इसको ही लेके चलूंगा, ठीक है। ये तो होगी सिंपल सी बात कि आफ्टर 12th के बाद क्या क्या डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में कि मैं इस सब्जेक्ट से ही आगे पढूं, मैं क्या करूं, कौन सा कोर्स चुनूं, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए आफ्टर 12th जनरल डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्री होती है। अब जनरल डिग्री की बात की जाए तो सबको पता है कि आफ्टर 12th आप बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, एंड आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, वो कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि 12th अगर आपका पीसीएम रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो सकता है कि 12th तक आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब मैं मैथमेटिक्स को आगे नहीं ले जा सकता, तो फिर आप चाहें तो अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, आप कॉमर्स या बीए भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अदरवाइज 12th अगर आपका पीसीएम है या पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और किसी ने बायो लिया है तो वो बीएससी बायो से करेगा, बीएससी मैथ्स से करेगा। इसके अलावा वो कंप्यूटर साइंस भी चुन सकता है अपनी जनरल डिग्री में। ये ऑप्शन होते हैं कि आप बीएससी में कोई एक सब्जेक्ट स्किप करके वहां पर आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, ठीक है। और बायो वालों के लिए वही सब्जेक्ट रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम करेंगे, मतलब आफ्टर 12th जिन्होंने कॉमर्स किया है, अगर वो कुछ स्पेशल नहीं करना चाहते, स्पेशल यानी कि कॉमर्स के बाद ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मैं सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करूं, या सीएस भी होता है जो आपकी कंपनी सेक्रेटरीज जो होती है उसमें भी वो जाना चाहते हैं, कई लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी जो जनरल डिग्री आफ्टर 12th के बाद कॉमर्स के लिए वो हो गई आपकी बीकॉम, ठीक है। आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम में भी आप कंप्यूटर साइंस अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्ट्स। तो आर्ट्स में आप जानते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आप जियोलॉजिस्ट बन जाएं, साइकोलॉजिस्ट बन जाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छे स्कोप होते हैं जनरल डिग्री में भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज पे। तो प्रोफेशनल में जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है या बहुत सारे स्टूडेंट की पसंद है वो है आपका इंजीनियर और मेडिकल, यानी कि डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना, ठीक है। लेकिन हर किसी को इंजीनियर कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इंजीनियर के लिए सभी लोग अप्लाई करते हैं जो पीसीएम होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लिया होता है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन के लिए पहला जो रहता है उनका स्टेप वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अभी इस समय में आपको JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एक एडवांस होता है और एक मेंस होता है। मेंस सबसे पहला सीडी होता है, मतलब मान के चलिए कि आपकी फर्स्ट सीडी है मेंस, उसके बाद आता है सेकंड एडवांस, ठीक है। तो जो मेंस होता है उसमें जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे।
तो इसमें जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको NITs होते हैं, IIITs होते हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज होंगे उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, यानी कि आपकी रैंक क्या आई है। एक अच्छी रैंक आती है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और सेकंड जो फेज होता है वो होता है JEE एडवांस। तो JEE एडवांस में जो बच्चे क्वालिफाइंग होते हैं उन्हें बेस्ट IITs यानी IITs के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उनमें उन्हें एडमिशन मिल जाता है अकॉर्डिंग जो उनकी रैंक रही होगी। ठीक है, तो अच्छी कॉलेजेस हैं जितने भी IITs हैं, ठीक है, आपकी मुंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, ठीक है, तो इन IITs में उन्हें अच्छी रैंक के अनुसार सीट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस देखिए सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, CS होती है, ठीक है, और ये सब ब्रांचेस होती हैं। सिविल इंजीनियर आप करना चाहते तो सिविल कर सकते हैं, मैकेनिकल बनना चाहते तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस भी बहुत अच्छी ब्रांच होती है IT सेक्टर के लिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारा मेडिकल, ठीक है, तो मेडिकल के लिए वही आपका PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो होना चाहिए 12th का बैकग्राउंड। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो आप जनरल डिग्री में चले जाइए अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते या फिर किसी कारण से आपका मेडिकल में नहीं हो पाता है। तो पहला स्टेप आपको ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप जनरल, अगर आप चाहते कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री चाहिए तो आप B फार्मा भी कर सकते हैं। फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं दवाइयों से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल के लिए। अभी एट द प्रेजेंट टाइम आपको NEET एक एग्जाम होता है जो कि डॉक्टर्स के कॉलेजेस के लिए, मतलब जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये देना ही पड़ता है। और अच्छे कॉलेज नहीं भी मिलती है तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको NEET देना पड़ेगा। इसके अलावा एम्स भी ये एग्जाम कराता है, AIIMS, ठीक है, और अदर कॉलेज भी हैं जो सेपरेटली अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इस तरह से मेडिकल्स में भी कुछ कॉलेज सेपरेटली अपना एग्जाम कराते हैं। वैसे ही इंजीनियरिंग में भी बिट्स पिलानी, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो भी अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है। ठीक है, इसके अलावा VIT भी है, ठीक है, और कुछ और कॉलेजेस भी हैं जो अपने अलग से भी टेस्ट कराते हैं, तो आप वो भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल। अब मेडिकल लाइन में देखिए अकेला आपके पास MBBS ही नहीं है, आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, मेल्स भी कर सकते हो, फीमेल तो ऑलरेडी करती हैं लेकिन अब मेल्स भी नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th आपको कोर्स करना पड़ेगा, नर्सिंग का कोर्स होता है, तो गवर्नमेंट अगर कॉलेज आपको मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो उसका भी एक अलग से एग्जाम होता है। मतलब आफ्टर 12th गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपने एरिया के लिए नर्सिंग कोर्स के लिए क्या करती है, एग्जाम कराती है, जो कि कॉमन एंट्रेंस ही कहलाता है। तो अगर आपकी उसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, तो ये जो कोर्स होता है लगभग 1 या 2 साल का होता है, और उसके बाद ये प्लेसमेंट भी करते हैं। मैंने की बहुत अच्छी बात है कि आपका प्लेसमेंट भी यहाँ से कर दिया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक आज के समय बहुत चल रहा है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी डिमांड है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का भी आप कोर्स कर सकते हैं, होम्योपैथी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो मेडिकल लाइन में जो आप बायो किया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज आप बायो से BSc कीजिए। ठीक है, BSc करने के बाद आप चाहें तो MSc कर सकते हैं, MSc करने के बाद आप चाहें तो PhD कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, तो ये तो होगी सिंपल सी बात। अभी BCom के बारे में बात करते हैं, तो BCom देखिए, BCom सीधा जिन्होंने कॉमर्स लिया है, अब कई बच्चे चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंट बनूं पहली बार, या कई बच्चे चाहते हैं कि मैं बैंक में जॉब करूं। तो ज्यादातर तो ये देखा जाता है, क्योंकि मेरे समय में क्या था कि जो कॉमर्स लेते थे वो ये सोचते थे, अरे मैं तो बैंक में ऑफिसर बनूंगी, एक बैंक में जॉब करूंगी, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। मतलब एक तरह से ये होता ही था कि जिसने मैथ्स या बायो लिया तो अरे अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैंने मैथ्स लिया। और जो कॉमर्स लेता था तो वो यही कहता था, मैं तो बैंक में जॉब करूंगा, मैं मैनेजर ही बनूंगा। लेकिन आजकल ये थिंकिंग नहीं है, तो कॉमर्स के बाद आप BCom करेंगे। ठीक है, तो BCom में जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है,
ठीक है, तो आप इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीजी डिग्री भी ले सकते हैं, उसके बाद पीएचडी, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए एक और अच्छी चीज होती है कि आफ्टर 12th, जो कि मैंने बात की थी, कंपनी सेक्रेटरी सीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो सीए की भी ये प्रिपरेशन कर लेते हैं आफ्टर 12th के बाद में, तो आप सीए बन सकते हैं आफ्टर 12th। या फिर अगर आप लॉ यानी कि एडवोकेट बनना चाहते हैं, अगर आपकी चॉइस है कि हाँ मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ, तो आप क्लैट दे सकते हैं। बट इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ओनली कॉमर्स वाला क्लैट जो होता है, उसमें हर स्ट्रीम की, अगर आपने मैथ्स लिया है, आपने बायो लिया है, आपने आर्ट्स लिया है, तब भी आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप एडवोकेट का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोफेशनल डिग्री के बारे में बात करें तो देखिए, बीए आर्किटेक्चर, तो बीए आर्किटेक्चर भी एक अच्छी डिग्री है, आप चाहें तो बीए आर्किटेक्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। इसके अलावा कुछ और प्रोफेशनल कोर्सों के बारे में बात करूं तो देखिए, बीबीए हो गया आपका, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बीबीए के बाद आप डायरेक्ट एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, स्कोप अच्छे हैं। और इसके अलावा बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर रहेगा, तो ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप बीएचएमडी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट भी आज के समय में बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट भी एक अच्छा कोर्स है आपके लिए आफ्टर 12th। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गई, तो गर्ल्स फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हैं, मतलब अगर उनकी चॉइस है, उन्हें अच्छा लगता है, मतलब आर्ट्स उन्हें काफी पसंद है, तो फैशन डिजाइनिंग भी कोर्स कर सकती हैं। एंड फोटोग्राफी भी एक अच्छा ऑप्शन है, ग्राफिक डिजाइन भी अभी आज के समय में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है आपको बीएससी करने में इंटरेस्ट हो सकता है आपको इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट हो। अब बात कर लेते हैं नॉर्मली एक डिग्री, जो कि आज के समय में ज्यादातर गर्ल्स तो कर ही लेती है। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं वो समझ गई होंगी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो टीचर डिग्री होती है। ठीक है, तो आफ्टर 12th भी ऑप्शन है कि आप टीचर के लिए डिग्री ले सकती हैं। कैसे? डिग्री नहीं, यहाँ पर आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, तो आप आफ्टर 12th डीएलएड इसका पूरा है, डीएड शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, डीएलएड बोल सकते हैं, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। तो डीएलएड के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें एडमिशन सिंपल है, काउंसलिंग होती है। अभी तो कोई एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल सा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना पड़ता है। काउंसलिंग के हिसाब से आपके जो भी नंबर होते हैं, योर 12% बेस पे इसमें एडमिशन मिलता है। अगर बहुत अच्छी परसेंट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है कम फीस में, और यदि आपके ज्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस 50-60 हजार रुपए। तो आप डीएड कीजिए अगर आप जल्दी जॉब लगाना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं 12th के बाद सोचते हैं मैं डीएलएड ही कर लूं। ठीक है, कई गर्ल्स होती हैं अभी भी गांव में, अगर हम बात करें तो आफ्टर 12th उनकी मैरिज हो जाती है, तो वो सोचती हैं कि मैं पहले डीएलएड ही कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, और डीएलएड करने के बाद फिर आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकती हैं। ठीक है, डीएलएड के अलावा एक और अच्छी आपको मैं बता देती हूँ, एक डिप्लोमा भी है, वो है एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी आज के समय में बहुत चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्ले स्कूल ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो नर्सरी टीचर्स के लिए अब यहाँ पर जो मांगा जाने लगा है वो एनटीटी मांगा जा रहा है, यानी कि कोई भी वैकेंसीज अगर प्राइवेट स्कूल से निकालते हैं तो कहते हैं कि आपके पास एनटीटी है तो आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं, कि नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एनटीटी के लिए भी आप आफ्टर 12th, जरूरी नहीं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, ये तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आफ्टर 12th आप एक डिप्लोमा लेना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अभी इन्होंने टीचर का जो डिप्लोमा हो या डिग्री कंपलसरी कर दी है। ठीक है, इसलिए अगर 12th के बाद आपकी इच्छा है कि आप किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एनटीटी बेस्ट ऑप्शन है। एनटीटी के बाद एक
पीटीटी भी होता है, मतलब प्राइमरी टीचर्स भी, तो एनटीटी में आप सिर्फ नर्सरी लेवल को ही पढ़ा पाएंगे। इसके ऊपर पढ़ाने के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डीएलएड ही कर लें, ठीक है। तो डीएलएड करने का मतलब है कि आप प्राइमरी को भी पढ़ा सकते हो, मिडिल को भी, यानी कि 1st to 5th, 5th to 8th क्लास में भी कर सकते हो। केबीएस जो कि बहुत ही पॉपुलर है और अच्छी सैलरी भी है उसमें, तो अगर आप केबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना होगा, या तो फिर बीएड होती है जो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करनी पड़ती है। तो आप डीएलएड ही कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की जो जॉब निकलती है, गवर्नमेंट स्कूल जो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके अलावा आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। आफ्टर 12th काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि एसएससी है तो उसमें आप आफ्टर 12th फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लर्क जो निकलता है, रेलवे जो निकलता है, रेलवे लोको पायलट हो गया, तो उसमें भी आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे टिकट कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 12th कुछ गवर्नमेंट जॉब भी, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक की जो क्लर्क जॉब है उसमें भी आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है कि आपको क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। लेकिन ये सिंपल सी मैंने चीजें बताई हैं कि आफ्टर 12th क्या क्या कोर्सेज होते हैं, और आप किस सब्जेक्ट में है तो कौन सा सब्जेक्ट से आपको आगे जनरल डिग्री मिलेगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।